हेलो, क्या आपके घुटनों में दर्द है? क्या आपका एक्सरे देख करके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है? हो सकता है कि आप एक गलत क्लिनिक में बैठे हों। जरूरी नहीं है कि एक्सरे देख करके ही आपका नी रिप्लेसमेंट किया जाए, बहुत सारी वजह हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी पर। अगर आपको भी घुटनों में दर्द है और इससे परेशान है तो आज का वीडियो आप एंड तक देखें। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश टहलियानी और चलिए अपन शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको घुटनों का दर्द काफ़ी दिनों से है और आप इससे परेशान हैं तो आपको सिर्फ घुटनों के दर्द की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा साइंस होने चाहिए, ज़्यादा लक्षण होने चाहिए। जैसे आपके घुटनों में सूजन हो, आपकी घुटनों में सूजन के साथ साथ में दर्द होना चाहिए, चलते समय घुटनों में से आवाज़ आनी चाहिए, या आप ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाते, अगर उस घुटने को आप टच करके देखेंगे तो वहाँ पर वार्म होगा, यानी कि घुटना थोड़ा सा गर्म भी होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशंस के साइन भी होंगे। इसके अलावा आपकी मसल्स भी वीक होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता चलने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारी दुनिया रुक गई है, हमारी दुनिया चलती रहती है। और ये घुटना घिसने की हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा घुटनों का गैप बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। घुटनों का गैप कम हो जाता है और हड्डियों के ऊपर जो कार्टिलेज है, जो लेयर है, वो वहाँ से घिस जाती है, जिसकी वजह से बार बार दोनों हड्डियों के आपस में घिसने की वजह से हमको पेन होता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आज मैं आपको कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसको करने से आप अपना नी रिप्लेसमेंट रोक सकते हैं, या अगर आप नी रिप्लेसमेंट में जा रहे हैं तो आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। तो क्या करना है इस वीडियो को, मैं कुछ और बातें, कुछ और फैक्ट्स आपके साथ में क्लियर करना चाहूँगा और उसके बाद में हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। जब भी आप कोई फिजिशियन या डॉक्टर के पास में जाते हैं तभी वो आप लोगों को मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पेन किलर्स या पेन रिलीव मेडिसिन्स होती है। ध्यान रहे कि पेन जो है हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, वो हमें बताता है कि बॉडी में कहीं पर कुछ गड़बड़ है। पेन किलर्स देने के साथ साथ में ही डॉक्टर आप लोगों को जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, यानी कि एक्सरसाइजेस भी प्रेस्क्राइब करते हैं। आप लोगों को अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोलते हैं। क्यों? एक्सरसाइज इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी वजह, एक्सरसाइजेस आर हार्मलेस। जितना आपको ड्रग्स नुकसान पहुंचाएगी, दवाइयाँ नुकसान पहुंचाएगी, उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक्सरसाइजेस आपको फ़ायदा करेगी। फ़ायदा कैसे करेगी मैं अभी बताता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक और तरीका, एक और इलाज का सिस्टम है जिसके अंदर में वो आप लोगों को इंजेक्शंस लगाते हैं, कॉर्टिसोल्स, जो आपके हड्डियों में कार्टिलेज के अंदर में इंजेक्शन लगा करके भी आपका पेन रिलीफ किया जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि पेन जो है वो हमारा साथी है। हमको पेन को कम करना नहीं है, हमको वो वजह ढूंढनी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी वजह हमारा घुटना खराब कर रही है। हम अगर 50 साल से बड़ी उम्र के हैं, अगर हमारे शरीर में वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, हम लोगों का ज़्यादा देर तक खड़े रहना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस करता है। अगर इनमें से कुछ लक्षण हैं, इनमें से कुछ वजह हैं, तो उन्हें भी कम करना है और एक्सरसाइजेस करके हमको हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्सरसाइजेज जो है वो आपके घुटनों को और ज़्यादा खराब नहीं करेगी। एक्सरसाइजेज आर नॉट हार्मफुल, जबकि अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इंजेक्शंस लगवाते हैं वो नुकसान करेंगे, आप पेन किलर्स लेते हैं तो वो आपके सिस्टम को डैमेज करेंगे। एक्सरसाइजेज एक सबसे सस्ता, एक सबसे सरल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर में आप अगर अपनी मांसपेशियों को बहुत लचीला बना देते हैं, अगर आप अपने घुटनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देते हैं, तब भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बचता है। एक्सरसाइजेस के लिए चलते हैं हम आगे। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए मेन जो बेस्ट एक्सरसाइजेज है वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज है एंकल्स ABC। एक प्रॉपर से एक चेयर पर बैठ जाइए, बैठ करके अपने बिग टो को, यानी पैर के अंगूठे को पेंसिल समझना है और उससे एक बड़ा सा A, फिर B और फिर C ऐसे करके Z तक ड्रॉ करना है। आपको ऐसा दोनों पैरों के साथ में करना है।
चलते हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो है पटेलर मोबिलाइजेशन, जिसके अंदर आपको आराम से बैठ जाना है। आपके दोनों हाथों से हमारी पटेला यानी कि घुटने की जो ढकनी है उसको पकड़ करके राइट और लेफ्ट और धीरे धीरे ऊपर और नीचे सब डायरेक्शंस में घुमाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ है, जो है हील स्लाइड्स। आप आराम से अपने बेड पर लेट जाइए, धीरे धीरे अपनी एड़ी को रगड़ते हुए घुटने को मोड़ें और सीधा करें। आपको आपका घुटना उतना ही मोड़ना है जहां तक आप सहन कर सकें, जबरदस्ती नहीं करनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हम या तो एक फॉर्म ब्लॉक लेंगे या फिर हम हमारे तौलिए को, टॉवल को रोल कर करके घुटने के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे से घुटने को प्रेस करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद में रिलैक्स करेंगे। ऐसा हमें कम से कम 10 से 15 बार करना है। हमारी अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जिसके अंदर में आप बैठ जाइए और बैठ करके धीरे धीरे अपने पैरों को छूने की कोशिश करिए, जितना भी आप पकड़ सकें। अगर आप एंकल तक जाते हैं तो एंकल पकड़िए, अगर आप घुटनों तक जाते हैं तो घुटने पकड़िए और धीरे धीरे से अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करना है। अगली एक्सरसाइज है हमारी प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज, जिसके अंदर में हमें धीरे धीरे से अपने वजन को बढ़ाना है। आपको सिंपली एक कुर्सी पर बैठ जाना है, आपके पैरों पर, एंकल पर वेट बांध देना है और पैर को ऊपर उठाना है। आपको होल्ड करना है उसको 10 सेकंड के लिए और फिर नीचे, और धीरे 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 से इस नी एक्सटेंशन को आपको प्रोग्रेसिव लेके जाना है। यानी कि हो सकता है कि आपका पहले 1 किलो वजन उठा रहे हो, धीरे 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 से इसमें वजन बढ़ाना है और आपको इसी कसरत का दूसरा वेरिएशन कि आप एक्सटेंशन में बैठ करके एक थेराबैंड को यूज कर सकते हैं और थेराबैंड की सहायता से भी ये एक्सटेंशन हो सकता है। अगली एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेट लेग रेज। सारे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। सिंपली आप लेट जाइए, अपने घुटने को सीधा रखिए और आप उसको 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए। पंजे को अपनी तरफ में खींच के रखिए। अगर 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, और वापस ले आइए। दोनों पैरों से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। स्ट्रेट लेग रेज का एक और वेरिएशन है, जिसके अंदर में हमको साइड लाइन में लेट जाना है और हमारे पैर को 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज भी आप अपने बैंड की तरह, बैंड को यूज करके कर सकते हैं, वेट को यूज करके कर सकते हैं। इसमें हमारे हिप की मसल्स है उसमें स्ट्रेंथनिंग आती है और बहुत ही फायदा रहता है। अगली एक्सरसाइजेज है स्टैंडिंग फ्लेक्शन, जिसमें आपको सिंपली खड़ा हो जाना है, पाँव पर, एंकल पर फिर से वेट बांध देना है और खड़े रह करके अपने घुटने को मोड़ना है। घुटना पीछे की तरफ जाएगा और आप होल्ड करेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, और अगर चाहिए तो सपोर्ट के लिए आप आगे कुर्सी या टेबल का सहारा ले सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी हिप फ्लेक्शन। आपको सिंपली कुर्सी पर बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। इस बार आपको अपने घुटने को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है और धीरे धीरे नीचे। इसके बाद दूसरे पैर से इसको करेंगे। अगली एक्सरसाइज है हमारी टर्मिनल नी एक्सटेंशन या स्टैंडिंग टर्मिनल नी एक्सटेंशन। इसके लिए हमें चाहिए एक थेराबैंड, जिसको आप एक पोल या अपने पलंग के आसपास में कहीं बांध देंगे और दूसरा घुटने के पीछे से निकाल के और घुटने को पीछे की तरफ खींचेंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अगली हमारी एक्सरसाइज है पार्शियल स्क्वाट्स, यानी कि आपको आपकी कुर्सी से जितना आप कर सकते हैं बैठना है और उठना है। उठक बैठक करने के बाद में इसमें आप धीरे से अपनी कुर्सी या जो भी आपकी सीट है उसको थोड़ा और नीचे ले जाएं। इस बार आपको सिंपली सिर्फ अपने हिप्स को टच करना है और ऊपर उठना है। धीरे धीरे प्रोग्रेशन में बढ़ने के लिए आप एक थेराबैंड को यूज़ कर सकते हैं। थेराबैंड को आप अपने हाथों में पकड़ करके और आप आराम से बैठेंगे और उठेंगे। ये आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में स्ट्रेंथ लेके आता है और ये एक्सरसाइज आगे आपके घुटनों को भी बचाती है। और आगे प्रोग्रेशन में जाने के लिए जो स्क्वाट्स है उसको हम 1 लेग स्क्वाट में भी ले जा सकते हैं, जिसमें हमको प्लिंथ से सपोर्ट लेना है, एक पाँव हवा में उठा लेना है और धीरे धीरे बैठना है और उठना है। और ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है बराबर, धीरे धीरे से
जितना आप कर सकते हैं उतना ही। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए एक स्टेपर। स्टेपर पर आप साइड से भी चढ़ेंगे और साइड से उतरेंगे। दूसरा, आप फ्रंट से चढ़ेंगे और फ्रंट से उतरेंगे। ये वाली एक्सरसाइज हमको सीढ़ियां चढ़ने में हमारी मदद करती है। साइड से चढ़ें और उतरें, साइड से चढ़ें उतरें, और सामने से चढ़ें और उतरें। अगली एक्सरसाइज है बॉल स्क्वीज या पिलो स्क्वीज। आपको सिंपली बैठ जाना है पलंग पर और अपने दोनों टांगों के बीच में कोई बॉल या फिर कोई पिलो रख करके दोनों पैरों को अपनी तरफ दबाना है। 10 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद में उसको रिलैक्स करना है। अगली एक्सरसाइजेज है हमारी हील रेज या काफ रेज, जो हमारी काफ की मसल्स के लिए है। सिंपली कहीं पर भी सपोर्ट लेकर के खड़े हो जाना है, अपनी एड़ियों को धीरे धीरे से ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और उसके बाद में रिलैक्स करना है। इन एक्सरसाइजेस के अलावा अगर आप स्टेशनरी बाईसाइकिल को काम में लेते हैं, आप थोड़ी देर के लिए घर ही पर पड़ी हुई साइकिल को चलाते हैं, तो भी आपको आराम मिलता है। ध्यान रहे, हमें इंसान को ठीक करना है जबकि हम एक्सरे को ठीक करते हैं। एक्सरे को देख करके नी रिप्लेसमेंट करना सही उपाय नहीं है। एक्सरसाइजेज सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट है। आपका सर्जन एक्सरेज को ठीक कर रहा है, आपको नहीं। आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ को देखना है, उसके बाद में ही फैसला करना है कि नी रिप्लेसमेंट करवाएं कि नहीं करवाएं। आप या आपका कोई परिचित जिसको घुटने में दर्द है, उस तक ये वीडियो पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कोशिश करेंगे नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियोस जिनके माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। थैंक यू।